अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इसराइल पे। पाकिस्तान ने अभी इसराइल के साथ जो अपने तजारती ताल्लुकात कायम किए हैं और पाकिस्तान का पहला बहरी जहाज़ जो है वो पाकिस्तान से कुछ सामान लेके इसराइल चला गया है। पिछले 75 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि इसराइल जो है वो हमारा दुश्मन है, हम उसके साथ कोई कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन ये कैसी हुकूमत आई है कि इन्होंने आते साल ही इसराइल के साथ अपने कारोबारी ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। अवाम की बात करेंगे, अवाम से जानना चाहेंगे वो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा भाई, अपना नाम बता दें। महद। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जो पाकिस्तान है और इसराइल में जो अपने तजारती ताल्लुकात बेहतर किए हैं। यहाँ से पहला पाकिस्तान का बहरी जहाज़ जो वो कुछ सामान लेके वहाँ पहुँच गया है। ज़ाहिर बात है अगर वो इसराइल गया है तो वापसी पे हाल ही तो नहीं आएगा ना, ज़ाहिर बात कुछ ना कुछ लेके आएगा। हम 75 साल से यही सुन रहे हैं कि इसराइल हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ कारोबार नहीं कर सकते। क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, पाकिस्तान किस नज़रिए पे बना था? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नज़रिए से बना था। और जब पाकिस्तान बना था, कायदे आज़म ने ये पहली बात तय की थी कि इसराइल से हमारा कोई सफारती तजारती ताल्लुकात नहीं है। और ये मुल्क इस सोच से कायम हुआ था। 75 साल से यही सोच हमारी, यही बुनियाद थी पाकिस्तान की। और ये मौलाना डीज़ल जो कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहता रहा, और अब यही पहला शख्स बना है जिसने सफारती ताल्लुकात का आगाज़ किया है। और ये जो जहाज़ लेके गया, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इसने हमारे मुल्क के बुनियादी, आप देखें, बुनियादी अक़ीदा ही हिला दिया है। और ये इंतहाई, जितना इस पर अफसोस किया जाए कम है। अगर हमने तजारती ताल्लुकात शुरू ही करने थे तो हमें अपने हमसाये मुल्क इंडिया से कम से कम कर लेते, लेकिन इसराइल तक ना जाते। और अगर इसराइल पे जाके हम किस मुंह से अब पैलेस्टाइन की आवाज़ उठाएं, हम सीरिया किस मुंह से वो जो उन पे नहाता तशद्दुद हो रहा है, हम उस चीज़ की आवाज़ नहीं उठा सकते। नहीं, इसमें मौलाना फजल रहमान का कसूर तो नहीं, ये तो पूरी फिर PDM का कसूर हुआ ना, जो सारी सियासी जमातें मिलकर बनी हुई। पूरी PDM का कसूर है, लेकिन जो ये रिलीजियस एक अपना एलिमेंट दिखा रहे थे या जो रिलीजियस एक्ट्स डाल रहे थे, अब उस चीज़ का तो इनके पास अब कोई बहाना नहीं रह गया। जो ये हरकत है, क्योंकि ये लीडिंग रोल था, जिन्होंने लीडिंग मूवमेंट थी, जिन्होंने इमरान खान पे मतलब उनके करैक्टर असैसिनेशन किया है। इमरान खान को तो कहते हैं ये तो एजेंट है ना, उनका एजेंट है, ये पाकिस्तान में आके हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन जब उसका दौर था उसने तो कभी नहीं ये किया, लेकिन जैसे इसकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो साथ ही इन्होंने ये कारोबार शुरू कर दिया। जी, ये कैसा एजेंट है जिसने UN में जाके 15 मार्च का हमें दिन दे दिया? ये कैसा एजेंट है जिसने इनके साथ डील करने से इनकार कर दिया कि हम किसी सूरत इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अगर ऐसा ही एजेंट था तो हमें यही एजेंट दोबारा चाहिए। और अब ये इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहे कि इनको पता है कि अब इनकी जो लोगों में इमेज हो गया, ये मुंह दिखाने के किसी को काबिल नहीं रहे। आम आवाम को क्या करना चाहिए इस बारे में? क्या कहना, बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा एहतजाज करना चाहिए या एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए? आम आवाम देख लें, यहाँ तो एक दो तरीके हैं। यहाँ एक तो लाइनों में खड़े होकर आटा लेने के चक्कर में या तो फिर मर जाएं, या अपने हक़ के लिए एहतजाज में आकर लड़ के मर जाएं। आप देखें, फ्रांस में हफ़्ता पहले एहतजाज हुआ है, 35 लाख लोग निकले हैं। लोग इतने निकले और 1000 से ज़्यादा शेल चले हैं। लेकिन फिर आप देखें कि उनकी पुलिस ने भी हाथ धो बैठे और वो उनकी रेंजर्स ने भी छोड़ दिया, ये मतलब शेल नहीं और फेंके। तो जब मतलब आवाम निकलेगी, ये सब यकजहती के साथ होगा, तब भी मतलब मुल्क इतना बड़ा कारनामा हो गया है। इस पे पहले जो मजहबी जमातें होती थी वो भी निकल आती, इस दफ़ा तो कोई मजहबी जमात भी नज़र नहीं आ रही हमें। तरीक़े लबैक भी ऐसे लगता है कि सिर्फ इमरान खान के दौर में एक्टिव हुई थी, अब तो उनका भी कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। और तरीक़े लबैक का देखें जिस तरीके से ख़ात्मा हुआ है, मतलब पहले वो छोटी एक कत्ल के मुकदमे में और पूरा मुल्क सील कर देते थे। उनको फ्रांस का प्रेसिडेंट आने में, मुल्क में PTI के दौर में, अनस्टेबिलिटी के दौर में वो आगे आगे बढ़ते थे। लेकिन अब जो जिस पे आवाज़ उठानी चाहिए, इस पे तो वो बिल्कुल खामोश नज़र आता है। अब हम तो दुआई कर सकते हैं इस हुकूमत के लिए। क्या करना भाई, आप क्या कहना चाहिए इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भाई ने जैसे कि बताया सब कुछ, इमरान खान के दौर में ये लोग उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे कि वो क्या कहते हैं अमरीकी साजिश, ये इम्पोर्टेड हुकूमत सारी इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, सारे इकट्ठे उसके ख़िलाफ़ हुए पड़े हैं। लेकिन जो ये ख़ुद करते हैं इनको वो नज़र नहीं आता। एक बंदे के सारे इकट्ठे होकर उसके ख़िलाफ़ हुए पड़े हैं, उसको गलत कहते हैं। ख़ुद ये लोग इज़राइल से कारोबार करने के शुरू में बाकी ममालिक से जिससे वो करता था, ये लोग कह देते थे कि अमरीकी साजिश है ये। अब ये इन्होंने अभी कारोबार शुरू किया, उनके तो अभी यानी कि ट्रेड शुरू की, तो ये पहले कर लेते, फिर इतने साल क्यों हम वेट करते रहे?
जी ऐसी है जैसे इन्होंने पहले दुश्मनियाँ वगैरह इसराइल के साथ की हैं, आज जाके इसराइल के साथ कारोबार शुरू कर लिए। आज से चंद साल पहले कुछ किया तो आज मुल्क के हालात कुछ बेहतर होते। जैसे गरीब अवाम रो रही है, रोडों पे फिर रहे हैं आटे के चक्करों में। ये लोग जब इलेक्शन करीब आते हैं अपनी महंगाई थोड़ी गिरा देते हैं या बढ़ा देते हैं। गरीबों के लिए कोई ना कोई सब्सिडी शुरू कर देते हैं, जैसे आटा, और गरीब अवाम उसमें मर जाती है। कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि जी हुकूमत ने हमारे लिए सोचा, ये वो। ऐसे हुकूमत सोचती तो कुछ भी नहीं है किसी के लिए। हुकूमत अपना बेनिफिट्स देखती है। और जैसे कि अब इलेक्शन करीब हैं, इमरान खान ने कहा जी इलेक्शन कराओ। इन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा पावर के साथ आएगा वापस, और इन्हें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में वही जीतेगा, कामयाब होगा, तो इन्होंने इलेक्शन कैंसिल ये कर जो अभी इन्होंने शुरू किया है, इसमें जो पीडीएम है और जो बाकी जमातें साथ मिलकर बनी हुई हैं पीडीएम में, तो इनका अपने को फ़ायदा होगा, मुझे तो यही लग रहा है आपको। ऐसे ही है जैसे सारी पीडीएम इकट्ठे बैठ के, ये शहबाज शरीफ वगैरह तो कोई ऐसा काम करती नहीं जिसमें इनको फ़ायदा ना नज़र आए। ये काम वही करते हैं जिसमें इनका ज़्यादा फ़ायदा हो। इनकी तरफ से अवाम मर जाए, जो मर्जी हो, बस ये अपना फ़ायदा देखते हैं और ये मुल्क को चला रहे हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि जिस तरीके से, अब तो पहले तो इन्होंने इनकार किया कि जब मतलब खबर आई थी कि ये लोग ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, तब इन्होंने इनकार किया। काफ़ी पुरानी बात है, पहले की है। लेकिन अब तो अमरीकी खबर मतलब अखबार में शाया हो चुकी है खबर, और उन्होंने ये वेरीफाई कर दिया, तो अब तो इनके पास कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और अब तो ये इस पे आके इनको चाहिए ब्रीफिंग दें और अब झूठ ना बोलें, और आवाम के सामने जो सब सच है अब तो आ गया है, तो अब उसको तस्लीम करें। और जो मतलब आखिरी हक था हमारे पास आवाज़ उठाने का सीरिया के ख़िलाफ़, अब तो हम किसी मुंह से उनके भाई भी नहीं, कैसे मुस्लिम भाई हैं कि उनकी मुल्क के साथ हमें पता है इन्हीं पैसों पे उनके तशद्दुद होना है और उनके साथ ज़्यादती होनी है, तो किस मुंह से अब हम उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, अपना नाम बता दें। वहीद भट्ट। अच्छा भट्ट साहब, क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान ने इसराइल के साथ जो कारोबार ट्रेड शुरू कर दी है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, शुरू अल्लाह के नाम से। सबसे पहले ये शर्म की बात है, हम उनको एक तरफ काफिर कहते हैं, एक तरफ उनके साथ कारोबार करते हैं। ये कौन सी किताब में लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है कि कारोबार हम काफिरों के साथ करें? काफिर कभी दोस्त नहीं बन सकता। ये आपके कुरान मजीद में भी फरमाया गया है, आपके नबी ने फरमाया है। आप उनके साथ कारोबार कर रहे हैं, इसका मतलब हुकूमत उनकी है, हम की नहीं है। जैसे वो इसराइल कहेगा हम वैसे करेंगे। इमरान खान को कहते हैं ये यहूदी एजेंट है, उसको कहते हैं ये फलाना, ये फलाना। यही जो पीटीआई, यही जो अभी पीडीएम है, यही कहते होते थे इमरान खान को कि ये उनका एजेंट है और ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। लेकिन अब देखें ना, वो खुद ही उन्होंने कारोबार। सर वही बात तो कर रहा हूँ, ये इमरान खान को कहते थे ये यहूदी एजेंट है, तो अब ये क्या है, ये बताएं मुझे आप। सारी बात का इनका अपना फ़ायदा होगा तो कुछ किया। कोई फ़ायदा है तो कारोबार कर रहे हैं, हमारा इसमें नुकसान है, कोई कारोबार का कोई फ़ायदा नहीं है। हम उधर से भी फिस गए हैं, इधर से भी फिस गए हैं। फ़ायदा किसका है? हुक्मराना को। अपने ही झोलियाँ भर रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, बच्चे खुश हैं। इनके आटा जो 600 रुपया था वो 1200 रुपये पे। ये फ़ायदा इनका ही है ना, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमने तो बचपन में सुनते आ रहे हैं, 75 साल हो गए हैं कि वो काफिर हमारे दुश्मन है। हालांकि हमारे जो पास पेड़ के उसके ऊपर इसराइल का नाम नहीं था, आपको पता होगा। तो जारी बात है, अगर हमने कारोबार शुरू कर दिया, जो इसराइल जिसने जाना है, जारी बात वो किसी थ्रू ही जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो बड़ा अफसोसनाक फिर है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक। ये जो शहबाज शरीफ ने किया अच्छा नहीं किया मुसलमानों के साथ। कुछ सोच लो, कल को आपने भी जान देनी है अल्लाह को। हमने नहीं जाना, तुमने भी जाना है। बट साहब, पहले तो कोई मजहबी जमातें नहीं होती थी, जैसे ये मौलाना फजल रहमान की जमात है, ये भी तो मजहबी है ना। और भी बेशुमार काफ़ी सारी जमातें हैं, वो कुछ इस तरह का वाक़या होता है ना, फ़ौरन सड़कों पे आ जाती है। इस दफ़ा तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा हमें। और ये जो खबर है, ये तो इंटरनेशनल इदारे उन्होंने भी कन्फर्म की है। देखिए वो आए थे लबैक अलविद, पेट्रोल महंगा किया, 4 रुपये सस्ता किया, धरना ख़त्म हो गया। पेट्रोल 2600 रुपये महंगा कर दिया, अब बाहर नहीं आ रहे। वो जिसमें कुछ मिलता हो उधर ही जाते हैं ये लोग। फंस कौन जाता? हम गरीब। ये देखिए ये मज़दूर है, क्या दिहाड़ी होगी? 500-600। भाई भी है, बहन भी है, माँ भी है, बाप भी है, बच्चे भी हैं। क्या करेंगे ये अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करते हैं, आवाम का नहीं सोच सकते। ये मैं इतना कह सकता हूँ बस। अभी अवाम को क्या करना चाहिए? इस को निकलना चाहिए बाहर। हमारी आवाम आटा फ्री मिल रहा है, मर रहे हैं, वो खुश है। 15 से 20 लोग अभी तक जो ना, ये आटे की लाइनों की वजह से डेथ हो चुकी है। मैं आपको अपना मोबाइल देता हूँ, दिखे कहेंगे नहल है, वोट के लिए आ जाएंगे अहल है। ये उनको ही दे रही है जिनके
ये साथी है, ये साथी है, ये साथी है इनके, ये उनको दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो हुकूमत इमरान खान की, उन्होंने वो आईडी कार्ड का नंबर होता था उस पे ऊपर एक ख़ानदान को 10 लाख का जो मेडिकल दे रहे थे। तो बहुत अच्छा काम अगर किया, तो वो इमरान कर खान। सकते हैं, एक आईडी कार्ड नंबर के ऊपर हर बंदे को मेडिकल सहूलत मिल सकती है, तो ये आईडी कार्ड नंबर के ऊपर किसी के घर में आटा नहीं भेज सकते? बिल्कुल ऐसे ही हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। ये जो आटा 1200 का कर रहे हैं, यही स्टोरों पे भेज दें। ये कहे जी 600 रुपये का आटा है, चुनाती का हर बंदा ले लेना आईडी कार्ड अपना नंबर दिखाए और 600 को ले। ना धक्के खाएं ना जलील हो। सुबह से बीबियाँ जाती हैं 8 बजे रात को, रोज़ा भी उधर खुल गया, सब कुछ उधर खुल गया, क्या हुआ, एक बीबी बेहोश होकर मर गई है। जुल्म है ये, जुल्म। जुल्म है, यही कह सकूँ। एक और बात भी है ना कि क्या कहना चाहिए बेटा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ को सिर्फ और सिर्फ इसराइल नज़र आया है, बाकी मुल्क नहीं है। हमारे हमसाया ममालिक हैं, ईरान है, चाइना, इंडिया है, उनके साथ कर सकते। इंडिया के साथ नहीं कर रहे। हमारे जिनके साथ बिल्कुल करीबी ताल्लुकात हैं, यानी जो हमारे रशियन स्टेट्स हैं, या हमारे करीब लोग हैं, तो पूरी दुनिया में सिर्फ इसराइल ही नज़र आया। या इसराइल हमारे साथ क्यों कर रहा है, बाकी दुनिया हमारे साथ क्यों नहीं कर रही? तो इसमें कोई सियासी इनके आपस में मामला आते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत किया इन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसराइल के साथ कारोबार नहीं होना चाहिए। नहीं, गलत है। इसराइल के साथ कारोबार पहले तो अपने मुल्क के अंदर लोगों को तरजीहात देनी चाहिए ना। दूसरों को पैसे देते हैं या दूसरों को हमें बेचते हैं ये लोग ना। इसराइल को कीमत लगाते हैं, वहाँ से पैसे लेके हमारी आवाम को, हमारे वसाइल को ये बेच रहे हैं। बल्कि इनको ये सारा काम हमारे ऊपर मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल गलत किया है। अवाम की राय आपने सुनी, फैसला हुकूमत ने करना है कि हमने इसराइल को दोस्त बनाना है या दुश्मन बनाना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।